फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उसमें जो एग्जांपल लेते हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया एग्जांपल होता है। और हमने जो यहाँ पे ये तीनों एग्जांपल लिया है, ये दोनों एग्जांपल ये एसएससी 2015 में पूछा गया है और ये एसएससी 2014 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये जो थर्ड एग्जांपल है ये बीपीएससी टीआरई, बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है क्लास 9-10 स्टैंडर्ड के लिए शिक्षक होने के लिए जो एग्जाम दिया जाता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और हमने 3 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्यों लिया, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस क्वेश्चन चेंज होता है। ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन रटने पे ध्यान नहीं देना है। तो आइए हम पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें साइन थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है tan थीटा प्लस 4/4 cot थीटा प्लस 1। इसके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा तो मोर देन 1, और कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें टिक करके आएंगे। हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बिना कलम उठाए आंसर कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन चेंज होके आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन सा हम कॉन्सेप्ट इन तीनों क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं, जो कि डिफरेंट एग्जाम में, चाहे क्या बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, भारत के किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक भी उठा के देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का। राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। आप चाहे तो कैपिटल एच लिख सकते हैं। उसके बाद इस दोनों में किसी एक को हम थीटा कहेंगे। जिसको हम थीटा कहेंगे उसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और दूसरे को कहते हैं बेस। यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, परपेंडिकुलर किसको ले, बेस किसको ले। हम राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ये तो फिक्स हो गया। बाकी जो 2 साइड बचा है उसमें एक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस कौन डिसाइड करता है? थीटा। अगर हमने इसको थीटा कहा, क्या कहा? थीटा, तो इसका सामने, इस थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और थीटा के साथ वाले को हम क्या कहेंगे? बी कहेंगे, बी फॉर बेस। ठीक है, इसको हिंदी में आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कुछ त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और उसको आपको याद रखना है, एकदम जिवाग्र कर लेना है। तो पहला है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? वो होता है P बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है B बाय एच, और टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी। समझ में आ गया? क्या P, B और H डिसाइड करने में आपको दिक्कत होगा? नहीं होगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो यहीं पे हम लिख देते हैं COSEC। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होगा? H बाय P हो जाएगा। तो H बाय P। अगर हमें साइन का याद हो गया तो कोसेक का भी याद हो जाएगा। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर H बाय P। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर B बाय H है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? H बाय B हो जाएगा। ठीक, ये H है, कंफ्यूज मत करना, H है, ये क्या है? H। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B बाय P। बस इतना फॉर्मूला आपको जिवाग्र कर लेना है। क्या कर लेना है? जिवाग्र, कंठाग्र नहीं, जिवाग्र। पूछे तपाक से आंसर आ जाना चाहिए, याद हो जाएगा। P, B, H डिसाइड करने में कोई दिक्कत होगी? अगर इसी में हमने थीटा इसको ना कह के इसको कह दिया होता तो इसके सामने वाला जो ये होता, ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। थीटा डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। इसको एकदम जिवाग्र कर लेना है। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, धुआं की तरह उड़ाते हैं। पहले हम आपको स्टेप बताएंगे सॉल्व करने का, फिर हम बिना स्टेप बताए कैसे हमें टिक करना है आंसर वो देखना है। तो साइन थीटा बराबर m बाय n दिया हुआ है। ठीक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय H। तो यहाँ पे P बराबर कितना मान लेंगे? P बराबर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, और H बराबर कितना हो जाएगा?
एन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं मानना है कि एम के या एन के, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पी बराबर एम, एच बराबर कितना हो जाएगा, एन मान लेंगे। तो अगर पी और एच हमें पता है तो हमें क्या पता करना है, और बी पता करना है, क्योंकि हमें रेशियो में टेन निकालना है, कॉट निकालना है। तो टेन और कॉट, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। तो हमें बी पता नहीं है ना, पी और एच पता है। तो एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर जो होता है बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम को हमने टीएच शॉर्ट में लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, राइट एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब अगर हमें P और H पता है, निकालना क्या है, B निकालना है, तो ये P स्क्वायर इधर जाएगा तो H स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। अगर हमें B निकालना है तो P स्क्वायर को इधर भेजेंगे, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। अगर हमें P निकालना होता तो B स्क्वायर को इधर भेजते, इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि P स्क्वायर है, यहाँ पे P निकालना है तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे। अभी देखिए कैसे करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, B निकालना है, P और H तो पता है, तो B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हमें B स्क्वायर निकालना है तो P स्क्वायर को इधर भेजेंगे, इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो B स्क्वायर बराबर इतना हुआ ना, हमें तो B निकालना है, तो यहां से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर प्लस माइनस रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब H का वैल्यू n है और P का वैल्यू कितना है, m है, बराबर रूट अंडर H का वैल्यू कितना है, n है, तो n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस P का वैल्यू कितना है, m है, तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। एक और चीज है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है, हमने केवल प्लस साइन क्यों लिया, B स्क्वायर बराबर इतना है तो B बराबर प्लस माइनस, अगर स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं। हमने यहाँ तो माइनस साइन छोड़ दिया क्योंकि B क्या है, B क्या है, लेंथ है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने माइनस साइन को छोड़ दिया। ये हो गया, B का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, टेन थीटा प्लस 4। क्या करना है, टेन थीटा प्लस 4। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा प्लस 4 बट्टे 4 कॉट थीटा प्लस 1, यही निकालना है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टे B। तो P का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर कॉम्पिटिटिव P बट्टे B प्लस 4, नीचे क्या आएगा, 4 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बाय P, तो B बाय P अब प्लस 1। अब P का वैल्यू कितना है, m, लिख रख दीजिए यहाँ पे m बट्टे B का वैल्यू कितना निकला है, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 है, फिर बट्टे में 4 गुना B का वैल्यू कितना है, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, बट्टे P है तो P का वैल्यू कितना है, m। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, प्लस में प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो डायरेक्ट क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे एडिशन और फ्रैक्शन करते हैं, नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करने का मतलब हम एलसीएम लेते हैं, 1 और इसका एलसीएम कितना होगा, इतना ही होगा। फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही रहेगा। फिर इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, m प्लस 4 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऊपर वाले को सॉल्व किया, फिर बट्टे में ये बराबर का साइन बीच में यहां लगाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए फिर से, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है,
इसके नीचे m है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर एलसीएम लेंगे तो 1 और m का एलसीएम 1 m ही आएगा, m से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, अब प्लस m को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m हो जाएगा, अब बट्टे में m। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इस फ्रैक्शन ऊपर वाले फ्रैक्शन को नीचे वाले फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर a बट्टे b डिवाइडेड बाय c बट्टे d हो तो पहले वाला फ्रैक्शन जस का तस रहता है, दूसरे वाले फ्रैक्शन को क्या करते हैं उल्टा देते हैं, लेकिन बीच में जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उल्टाएंगे तो उल्टाने का मतलब जो नीचे वाला है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब ऊपर वाला जो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो जस्ट का तस रहेगा m प्लस 4 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, अब बट नीचे में कितना है रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। फिर नीचे वाला तो पलट जाएगा क्योंकि नीचे वाले फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया, तो गुना का साइन करके ये नीचे वाला जो है, ये नीचे m जो है वो ऊपर आ जाएगा m, और ये जो है 4 रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m, ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये जो है और ये जो है सेम चीज है ना, तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काट सकते हैं ना, तो इससे ये कट रहा है, बचा क्या m बट्टे इतना, m बट्टे रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपको स्टेप आता है तो हमें इतना तामझाम नहीं लिखना है, ये जो हमने लिखा ये तो टाइम वेस्ट किया ना, आपको समझाने के लिए लिखा, अगर आपको नहीं आता है इसीलिए लिखा। अगर आता है आप बार बार इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी कुछ भी नहीं बनाना, ये तो टाइम किल किया एग्जाम में अगर बैठे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो यही टाइम का असली यूटिलाइजेशन है। ठीक, हमने टाइम को यूटिलाइज किया सीखने में, इसीलिए लिखा। अब हमें अगर आता है तो हम डायरेक्ट यहां से लिख देंगे ना कि p बराबर इतना, h बराबर इतना, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। डायरेक्ट स्टेप आएगा। फिर यहाँ पे हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये वाला स्टेप लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके एक स्टेप ज्यादा से ज्यादा ये लिखेंगे, अगले स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन भी ऐसा दिया रहेगा कि आप मिस्टेक करके जिस ऑप्शन पे पहुंचेंगे वो भी ऑप्शन इसमें दिया रहेगा, और आप टिक करके आएंगे, कहेंगे हमने तो सही करके आया, लेकिन हो जाएगा गलत। ऑप्शन आंसर क्या आया, m बट्टा रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहाँ m बट्टा रूट अंडर n स्क्वायर तो है, लेकिन m पे पावर 2 नहीं है, बच्चे धरफड़ी में टिक करके खुश हो जाते हैं, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर दूसरा है n बट ये तो होगा नहीं, ऊपर m है, यहाँ है m, ठीक है, नीचे है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जरा सा चेंज है, वो भी n और m में बच्चे कंफ्यूज करते, ये टिक कर देगा, ये भी नहीं होगा। इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ है मोर देन 1, ये तो होगा ही नहीं। नन ऑफ दीज, आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हम मिस्टेक करके जिस ऑप्शन पे पहुंचते हैं वो भी ऑप्शन एक आंसर होता है। तो इस उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको या इस तरह के क्वेश्चन में आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ये h फॉर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, ये बीपीएससी टीआरई 9 to 10th स्टैंडर्ड में पूछा गया है, बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है मास्टर बनने के लिए, ठीक, और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया। इसी टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, अलग अलग स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि हम क्यों पढ़े क्लास 10th वाला, अरे भाई चांद पर से क्वेश्चन थोड़े ना आता है, वही बुक से 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है एसएससी बैंकिंग रेलवे में, आईआईटी में नहीं दिया जाएगा, यूपीएससी मैथ ऑप्शनल में नहीं दिया जाएगा, पर यूपीएससी में जो प्रीलिम्स होता है उसमें जो सीसेट होता है उसमें दिया जाएगा, है ना। शिक्षक पात्रता परीक्षा बैंकिंग रेलवे में वही सब उठा के दिया जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसके बाद। ये समझ में आ गया, इसको इरेज करता हूं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना है। अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा m और n के टर्म में था, इसीलिए मैंने इसको लिख करके स्टेप बताया आपको। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि
एग्जाम में आप या एग्जाम से कुछ दिन पहले जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको ये सभी स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। इरेज करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो और अपने लंगोटिया यार दोस्त के साथ भी शेयर कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम जनरल कंपटीशन का क्लास है ये, है ना, इसीलिए स्टेप नहीं लिखना है, लेकिन आपको तो समझाना है ना, थोड़े ना हमको आंसर लिख के देखो मैं कितना जल्दी कर दिया, आपको कुछ आया ही नहीं, ऐसा थोड़े करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। दिमाग में छप गया क्या? एक बार बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h/p। साइन का उल्टा कोसेक होता है, उससे याद हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h/b। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b/p। अब एक और, इसके साथ हमें और क्या याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा क्या देके गए? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हाँ, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं उसको समकोण कहते हैं। अरे जिसका एक कोण, सही बात है, लेकिन वो हिंदी से इंग्लिश में बोला और क्या बोला, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ये दिया याद रहेगा। और पाइथागोरस क्या कह के गया? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सामने वाला साइड होता है ना, उसका स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब बाकी दो साइड में एक को हम P कहेंगे, एक को B कहेंगे। P मतलब परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहते हैं, B मतलब बेस, जिसको आधार कहते हैं। अब P कौन होगा, B कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा? थीटा डिसाइड करेगा। थीटा जिसको हम लेंगे उसका सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और साथ वाला बेस कहलाएगा। कहेगा साथ में तो ये भी है इस थीटा के साथ, तो ये तो पहले डिसाइड कर लिया ना, ये 90 डिग्री के, भाई तू तो हाइपोटेनस ही होगा, तो बचा तो यही है ना। अगर हम इसको थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करवा दिया। आइए इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। क्या पूरा लिखूं? क्या लिख देता हूं एक बार मैं, लेकिन आप मत लिखना। tan थीटा बराबर कितना है? 3/4। तो हमें क्या निकालना है? 25x sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना दिया हुआ है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, x क्या होगा? देन x इज इक्वल टू व्हाट? x का वैल्यू क्या होगा? तो हमें क्या करना है? पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो इसका मतलब p बराबर क्या हो जाएगा? 3 और b बराबर कितना हो जाएगा? 4। ध्यान से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 के 4 के लिख करके टाइम पास नहीं करना है। अगर बोर्ड के एग्जाम में है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं कि p बराबर 3 के हो जाएगा, b इक्वल टू 4 के हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ रहा होगा कॉमन फैक्टर जो कट गया होगा, इसीलिए हम 3 के 4 के मान लेते हैं। p बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो बिना कैलकुलेशन का बताओ h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर कैसे निकालेंगे? h बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर होता है। तो हमें तो h निकालना है, तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। मेन फॉर्मूला यही है, इसी से हम मैनिपुलेट करते हैं बाकी फॉर्मूला, ये याद रखना है। इधर से स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस साइन। हमें तो केवल प्लस वाला साइन लेना है, तो प्लस वाला साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का अंदर रूट। b स्क्वायर का मतलब 16, 4 का स्क्वायर, और p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। तो इतना आपको माइंड में करना है, लेकिन मैं रूट यहाँ पे लिख के कर देता हूँ। प्लस माइनस साइन नहीं लिखूंगा क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 3 3 9 25। अब कोई कहेगा नहीं नहीं पूरा लिखो ना भाई, तो चलो 5 गुना 5 लिख दिया। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं, सेम नंबर जो गुना के रूप में हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। तो कहने का मतलब हमारा h बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? 25x लिख दो, क्या दिया हुआ है? 25x गुना साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो साइन स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखूं क्या यहाँ पे? p स्क्वायर मतलब 9 है ना, h स्क्वायर का मतलब 25, h बराबर 5 दिया हुआ ना, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसके बाद गुना cos थीटा है इंटू cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h।
तो गुना बी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 9/16, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा। अब जो बच गया x के साथ ये दोनों इधर गुना में है, ठीक, तो इधर जाएगा तो क्या होगा भागा होगा, जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम बाकी टर्म से फ्री करते हैं, इसके साथ जो भी है, तो गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा होगा, ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इक्वेशन में अगर हम साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, 9 गुना 5, और ये 9 इंटू 4 इधर डिवाइड हो जाएगा किसके साथ 16 के साथ, 16 इंटू 9 इंटू 4। अब कट रहा है तो काटो, ये 9 से 9 कटा, बचा क्या 5 और 16 चौके 64, समझ में आ गया 5/64। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ये डी ऑप्शन। इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप बेकार में हमने लिखा, डायरेक्ट हम यहाँ पे h का वैल्यू लिख देंगे 5। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये पहला नंबर, क्या 5 10 a बराबर 4 दिया हुआ है, इरेज करूं इसको, समझ में आ गया। अब इसमें 5 10 a बराबर, देखिए 5 10 a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहां से 10 a बराबर कितना हो जाएगा 4/5। दो तरीके इसको करने का, ठीक, एक तो ये कि हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, मैं इस तरीके से नहीं कर रहा इसको, है ना, आप डायरेक्ट कर लेंगे, जो भी वैल्यू होगा यहाँ से 10 a बराबर इतना है, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं मैं, 10 थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो मतलब p बराबर क्या लिख लेंगे 4 और b बराबर क्या लिख लेंगे 5। यहां से अगर h निकालेंगे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 41 हो जाएगा, है ना, 25 और 16, 25 5 30 10 40, ठीक, रूट अंडर इतना हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू आपको साइन ए कॉस ए जो भी है इस फॉर्मूले से आप वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन मैं ये तरीका नहीं कर रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूं। यहाँ पे मैं एक अलग तरीका शॉर्टकट लगाता हूं, वो देखिए, ये समझ में आ गया, आपको खुद करके देखना है, ठीक है ना, आंसर जो है जितना अभी मैं लाऊंगा उतना आता है या नहीं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम टाइप का मैंने करवा रखा। अब देखिए हमें ये वैल्यू निकालना है और 10 a का वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 10 a बराबर दिया हुआ है 4, तो हम यहां से 10 a बराबर डायरेक्ट लिख लेंगे, 10 a बराबर 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4/5। अब यहां जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसमें देखिए, अगर हम cos a से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां जो हमें वैल्यू निकालना है, यहाँ पे इसको हम cos a से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे cos a से। cos a से क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसको cos a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ sin a बाय cos a, एक चीज होता है क्या साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक, ये भी दोनों आप याद रख लीजिएगा, इसी में नहीं हमेशा काम आएगा आगे इस चैप्टर में, ठीक। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, क्योंकि साइन टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। अगर ऊपर नीचे हम cos से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, मैं करके बता दे रहा हूं, 5 sin a अपॉन cos a माइनस 3 cos a बट्टे cos a। न्यूमरेटर को हमने cos a से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी cos a से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने cos a से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, तो नीचे वाले को भी करना पड़ेगा साइन ए बट ये स्टेप लिखना नहीं है एग्जाम में, भूलकर भी नहीं लिखना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ये तो मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं कि ये कहां से आया। अब देखिए साइन ए बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 10a माइनस 3 कॉस ए बट्टा कॉस ए कट गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा 10a, यहाँ पे प्लस
2 कौसे बट्टा कौसे कट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हमने यहां से 10a का वैल्यू निकाल लिया, कितना 4/5। अब 5 इंटू 4/5 माइनस 3, अब बट्टे 10a का वैल्यू कितना है 4/5, तो यहां पे रखिए 4/5 अब प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो इससे कट जाएगा है ना, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 4/5 है प्लस 2। फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते कैसे, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। कोई कह रहा हमें नहीं आता, तो नहीं आता तो मैं करके बता देता हूँ। डायरेक्ट जिसको आता है वो आप समझते होंगे कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कुछ नहीं रहता है तो कितना हो जाएगा 10 जोड़ 4, 4 जोड़ 10/5 बराबर 1/14/5। ये कुछ इस टाइप से है ना कि a डिवाइडेड बाय b बाय c, ऐसा ही है ना। तो अगर हम किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर वाले को पलट देते हैं, यहाँ डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, क्या लिखते हैं a गुना c बाय b, ऐसा लिखते हैं ना। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे 1 गुना, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 5/14 बराबर क्या हो जाएगा 5/14। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी ये हो गया। अब यहां पे कोई कहेगा आपने कैसे किया, भाई ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आपने सीखा होगा या नहीं आता तो मैं बता देता हूं कि इसको हमें जोड़ना है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अभी आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब ये स्टेप मैं फिर से समझा देता हूं, अगर तो एकदम चौपट बच्चा जो होगा जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी एग्जाम फोड़ के आएगा, क्योंकि मैं हर स्टेप को क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक। तो यहाँ 4/, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको देखिए 4/5 प्लस 2, ये भिन्न का जोड़ मान लो, ठीक, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 1 और 5 का क्या हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं हम, हर एक फ्रैक्शन के नीचे वाले से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, इस 5 में एक बार में लगेगा, जितना क्वोशिएंट आता है मतलब भागफल उसी से उस फ्रैक्शन के ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4 ही होगा। फिर दूसरे फ्रैक्शन के नीचे वाले से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में लगेगा 5 बार में। उस 5 को फिर क्या करेंगे, इसी के ऊपर वाले से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, प्लस का साइन है प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 14/5। वही तो हमने लिखा है यहाँ पे 14/5। अब ये वाला एप्लीकेशन लगा के हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 14/5 से, तो कैसे होता है, ये साइन समझ में आ गया ना कि इधर वाला सेम रहता है, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर ये पलट जाता है, वही हमने यहाँ पे कर दिया, तो 5/14 आ गया। देख लिया अलग अलग एग्जाम में, शिक्षक पात्रता परीक्षा, एसएससी सीजीएल, ये भी एसएससी सीजीएल, बैंकिंग रेलवे एसएससी में धुआंधार क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह का। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कलम उठाने की जरूरत नहीं है मित्र, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्टकट नहीं समझा रहा हूँ, शॉर्टकट खुद ही बना लेंगे। इसी तरीके से स्टेप स्किप करना होता है शॉर्टकट में, और कुछ नहीं होता। कुछ क्वेश्चन होते हैं 1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर शॉर्टकट होता है, लेकिन वो भी आपको तब समझ में आएगा जब आपको स्टेप आता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ऑप्शनल मैथ को छोड़ करके और आईआईटी को छोड़ करके भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही जगह पे हैं। कहने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लंगोटिया यार के साथ भी शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।